अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं हूं मोहम्मद इरफान। वेलकम अनदर व्लॉग। ये मेरे आप हाथ देख रहे हैं, आपको पता है मैं होटल पे काम करता हूं। ये आटा लगा हुआ और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं काम से थोड़ा वक्फा मिला है, फ्री हुआ हूँ। ये हमारे जूनियर हैं, जूनियर उस्ताद हैं, सीनियर उस्ताद साहब हमारे खड़े हुए हैं, शाहनवाज साहब, ठीक है। अदील है हमारा उस्ताद साहब, वो घर गए हुए हैं। इसके साथ शाका बैठे हुए हैं। शाका तो हमारी जान है भाई, शाका तो हमारी जान है। ये पेड़े बना रहा था मैं, ये खमीरी वाला आटा है, ये है सादे वाला। कुछ यहाँ पे पेड़े रखे हुए हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरा बना लेंगे। मज़े की बात बताऊँ, पिछले 10 दिनों से मुसलसल बारिश खड़ी हुई है, कोई काम का मज़ा नहीं आ रहा। जो है ये है। अच्छा ये तनूर से दिख लेंगे। हाँ इतना पिछले तकरीबन 10-15 दिन हो रहे हैं भाई, बुछाड़ी हुई बारिश है, यालाबारी हो रही है। अभी मैं आपको बाहर दिखाऊँ तो बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये पानी खड़ा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाहर का सीन है। हम अंदर खड़े हुए हैं सारे। आज आपको कस्टमर इस वजह से नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज राइन की वजह से हर कोई घर बैठा हुआ है। शायद अभी बारिश रुक गई तो शायद आ जाए, बट अभी हम फ्री खड़े हुए हैं। वैसे फ्री नहीं था, अभी कुछ देर पहले फ्री हुए। बाकी इस तरह भी देखिए, ये बाहर का सीन है, रोड पे पानी खड़ा हुआ है। कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा पानी जो था, वो जो कमेटी वाले हैं पिटर वगैरह चला के ना, इंजन वगैरह चला के वो जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे बारिश में कभी बिजली नहीं गई। अच्छा, एक मज़ा शहर में रहने का ये भी है, एक ये भी है, हमारे देहात में थोड़ी सी हवा चले या 2 बूंद 2 कतरे बारिश के गिर जाए तो महीना बिजली गायब हो जाती है। यहाँ पे उल्टा निज़ाम है। यहाँ पे शायद पहले आगे पीछे, पहले तो जाती नहीं है, अगर जाती भी है आगे पीछे करके जाती है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी लाइट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये शहर है, सही है। 56 ब्लॉक में बैठा हूँ इस वक्त मैं। बारिश जब स्टार्ट होती है तो बिजली आ जाती है। वो वजह क्या है पता नहीं। वजह ये है क्योंकि बारिश जब शुरू होती है तो पानी सारा जमा हो जाता है। जैसे आपको पता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब और ज़्यादा पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आता है, क्यों ना सही। दे दा की बैठी भाई, इतना जोर न क्यों बैठी भाई, वजह। अच्छा भाई साहब, क्योंकि जब पानी आ जाता है ना, सही है, तो उसको ये मैन होल के ज़रिए फीटर वगैरह, इंजन वगैरह चला के, या मोटर वगैरह जो नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम बना हुआ है, उनसे कवर करने के लिए, पानी वगैरह निकालने के लिए लाइट आ जाती है। मज़े की बात, मैं इस वजह से जब बारिश हो ना, ख़ास तौर पे मैं शहर आ जाता हूँ, क्योंकि घर में बिजली चली गई तो समझो जो खंभे चल रहे हैं, यूफोन वाले जो भी सिग्नल हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता, नेट भी चलाते हैं, अंदर जाके बैठते हैं आराम से। घर में तो खच्चल खुआरी है, कोई काम कराते हैं बारिश के अंदर, इस वजह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी ये आपको पता है, शौक़ है मेरा। उस्ताद सब खड़े हुए हैं सारे, काम ये देखे हाथ में आटा लगा हुआ है, काम वाम सीख रहे हैं ये भी, और हल्ला गुल्ला भी हो जाते हैं। हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे हम उम्र भी हैं, हाल चाल इनसे हो जाते हैं। काम सीखने के लिए भी आए हम स्पेशल। ये आटा रखा हुआ है, ये स्टॉक मंगवाते हैं ऐसा ऐसा, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा हम मंगवा लेते हैं। बाहर चल के अगर मैं आपको दिखाऊँ, सर्दी है बाहर, लेकिन माहौल जो है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब ये सारे निकले हुए हैं लोग अभी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल भी अभी आपको चलते नज़र आ रहे हैं, पहले नहीं थे यहाँ पे बारिश की वजह से। अभी जो है क्लाइंट साहब आ गए। सलाम सही, वालेकुम दोस्त, हाल ठीक है? कितना रोटे हैं? हाँ सही। सिगरेट पीने आवे, सिगरेट बखा बनी सिगरेट। अच्छा सिगरेट तक कश लाऊंगा। अच्छा हूँ उठे, क्यों ड्यूटी होनी शुरू थी नहीं पे पहले आ देना। अच्छा रात, हाँ ठीक है। हूँ क्या टाइम रखी करें, हूँ क्या ड्यूटी का टाइम है, पर टाइम चेंज नहीं किया। चलो हिम्मत है, अल्लाह खैर करे, खैर होवे। बारिश का निज़ाम भी है। अच्छा भाई साहब हैं 60 60 रुपये ये हो गया भाई साहब। ये तो भाई ये हो गए 60 रुपये। ये सारा निज़ाम रहता है, बकाया लेना देना। ये जैसे कस्टमर आ गए फिर से शुरू हो गए। हिम्मत है वो, हिम्मत है। शाका टिक्की मारा बाजी में, शाका टिक्की मार। ये मुझे नहीं पता ये टिक्की विक्की क्या होती है। ये जो पेड़ा यहाँ पे रहते हैं ना, उसको जरा ऐसे ऐसे करके ना बड़ा करके देते। क्यों? मतलब उसको फिर लंबा जैसे ऐसे रोटी बनानी है, बड़ा करने के लिए जो उस्ताद साहब उनको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती, क्योंकि रश जब लग जाते। ये भी कला है। मैंने कहा, एक कल परसों जो उस्ताद मेरे अदील साहब खड़े हुए थे, मैंने उनसे ये कहा, यार मुझे ये जोड़ी कहते हैं इसको। मैंने कहा ये पकड़ा दो, आप बिजी हो रहे हो। तो उनने कहा नहीं, अब यह बच्चे हो, आपका पहले काम क्या होगा, पहले आप आटा बनाना सीखोगे, जो मैं अभी बना रहा हूँ।
उसके बाद ये पेड़ा बनाना सीखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पेड़ा जो है ये 100 ग्राम का पेड़ा रखना है, सही है। तो अगर ये छोटा या बड़ा हो गया तो पीरा फोर्स आ जाती है, फिर जुर्माना हो जाता है। तो एक कला है, पहला जो काम है वो है आटा बनाना, सही है, क्योंकि आपको पता फ़र्क है, एक खमीरी और दूसरा है सादे वाला। उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नमक कितना डालना है उसमें, सोडियम सादे में तो सिर्फ नमक डाली जाती है, लेकिन जो खमीरी जब बनाया जाता है तो हाँ कट कर गिन। अच्छा, मतलब खमीरी और सादा में आपको पता है मिसाले डाले जाते हैं, तो उसको भी बनाने के लिए एक कला होती है। पहले उन्होंने कहा कि आप बनाओगे आटा, उसके बाद जाके बनाओगे पेड़े, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जो पैमाना है वो सेम रखना होता है, 100 ग्राम का, ऊपर नीचे ना हो जाए जुर्माना हो जाता है। दूसरा नंबर। तीसरा जब स्टेप शुरू होता है वो ये होता है, ये टिक्की लगाना। जैसे ये शाखा सब ला दिखा कि मैं, अच्छा ये जैसे ये ना पेड़ा उठाया, ये यहाँ पे रखा, ये इसको कहते हैं टिक्की लगाना। तीसरा स्टेप ये होता है, ये शाखा जो लगा रही है, हमारी शाखा है सर, ये देखिए, ये टिक्की लग के ये बड़ा हो गया भाई, ठीक है। अब ये उस्ताद साहब उठाएंगे और इसको जो है ये रोटी बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी आसानी हो जाती है। क्यों मरे ने टिक्की है साहब लाजमी था, मतलब इन तो आसानी क्या थी नहीं है। हाँ जी, वो पहले मतलब अगर ये आसानी इस वजह से हो जाती है क्योंकि अगर क्लाइंट बाहर खड़े हुए कस्टमर, तो ये इसको आधा घंटा ये टिक्की लगाएं तो फिर कस्टमर तो गए, होटल बंद करके फिर चलो, है ना। तो ये तीसरा स्टेप होता है ये वाला, जो अभी मुझे नहीं आता। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आटा बनाने और पेड़े बनाने में, अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये, तो चौथे नंबर पे ये रखी हुई, इसको कहते हैं जोड़ी। सीखें कह लें, जोड़ी कह लें, इसको जो हम अपनी ज़बान में जोड़ी कहते हैं। ये वो वाली आपको पता है जिससे ये रोटियां अंदर उतारते हैं, अंदर से निकालते हैं बाहर। तो ये जोड़ी पकड़ना वैसे इनका काम होता है उस्ताद के, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारा काम इस वजह से स्टार्ट हो जाता है, जब ऑर्डर लगा हुआ है 2-3 हज़ार रोटी लगानी है, तो फिर क्या करते हैं, एक बंदा चढ़ जाता है यहाँ पे तनूर के ऊपर, ठीक है, ये पकड़ के ये उस्ताद साहब लगाते जाते रोटियाँ, वो जल्दी जल्दी निकालता रहता है। तो ये भी एक कला है, ताकि हमें पता हो कौन सी रोटी अभी लगी हुई है, कौन सी पक चुकी है, उसको उतारना है, ठीक है, सड़ ना जाए, गल ना जाए। तो इस वजह से ये एक चौथा काम ये है। चौथे काम के बाद जो सबसे बड़ा काम है, फिर हमने ये बनना है, फिर हमने उस्ताद बनना है, सही है ना। फिर स्पीड आपको पता बहुत कम होती है, उस्ताद साहब गाइड करते हैं। वो क्या कहते हैं उस्ताद जो है बादशाह होता नहीं है, लेकिन बना देते हैं, सही है। तो फिर हम बादशाह बनने के लिए हमें थोड़ा सा काम अभी करना पड़ता है। तो 5 स्टेप, ये 5 स्टेप है। जब ये 5 स्टेप आपके हो गए कंप्लीट, सही है, तो आप फिर ये तनूर के कारीगर बन जाते हैं, जो कि हमारे उस्ताद कारीगर साहब खड़े हुए हैं। इनको आप जितना काम दे दें, ठीक है, कितना रोटी ला सकते हो एवरेज घंटे में? 1 घंटे में 700 रोटी लगाते हैं भाई, ये मजाक नहीं है। मुझसे पेड़े नहीं बनते। ये जो पेड़े एक 4 ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने पेड़े बनाए, तकरीबन 3 घंटे टाइम लगा है मुझे। अगर ये पेड़े बनाए शाका साहब, ठीक है, तो ये इसको सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड लग जाएंगे बस। यानी कि अगर 700, देखें आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर 700 रोटी उस्ताद साहब लगा रहे हैं घंटे में, तो पीछे पेड़े बनाने वाला जो एक बंदा खड़ा हुआ है उसने उसी स्पीड से बनाने हैं ना। तो ये भी एक कला है। तो वहाँ मुझे पहुँचने के लिए शायद हो सकता है 2 साल लग जाएँ, मुझे वहाँ पहुँचने के लिए शायद 2 साल लग जाएँ, और लेकिन कर लूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब जाने का सीन बना था, बस हो नहीं सका, बस जो इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे। ये सारे हमारे भाई हैं, हमसाए हैं, कज़न हैं, ठीक है। ये सीनियर क्या है, ये जूनियर हैं, ये सीनियर हैं उस्ताद साहब, ये जूनियर हैं, ये मुझसे जूनियर हैं, फिर सॉरी मुझसे सीनियर हैं, क्योंकि मैं इनका आखिरी नंबर है यहाँ पे, मेरा बड़ा इनसे सबसे मैं हूँ, लेकिन कारीगरी, हाँ, काम मेरा सबसे छोटा मेरा है। कारीगरी में उस्ताद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ठहरा मैं, क्योंकि मुझे महीना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी ये सीन है मेरे ख्याल में, ये कस्टमर अभी कम हो जाएंगे, हो गए हैं, क्योंकि आखिरी टाइम है ये। लेकिन अभी देखें ये जो रक्शे वगैरह या फिर मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक वगैरह, ये जो आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये अभी लोग बाहर आए हैं। पहले बारिश थी, इस वजह से कोई नहीं, ये देखें कीचड़ है सारा। सही, अभी देखते हैं कस्टमर अगर आते हैं तो ठीक है, आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है फिक्स क्लोज़ करने का होटल को, वो है 10 बजे रात को। अभी कितना टाइम हो भाई? 2 घंटे, मेरे ख्याल में 8 है, 2 घंटे पड़े हुए हैं। ये आटा जो पड़ा हुआ है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। 7 पौने 8 हैं, ठीक है। यानी कि अभी 2 घंटे 10 मिनट पड़े हुए हैं, 2 घंटे 10 मिनट में ये आटा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्लोज़ करके हम क्वार्टर पे सभी चले जाएंगे। वहाँ पे फिर खाना वाना भी खाते हैं, लूडो खेलते हैं, वाईफाई लगी हुई, राउटर वगैरह वो भी चलाते हैं, रात को सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, है ना सही, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर
तो ये सारा सीन है। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, शायद क्लाइंट आ जाए, उसके बाद आपको आगे चल के दिखाते हैं कमरे के अंदर लूडो खेलेंगे और हाल चाल करेंगे। शायद हो सकता है अगर पैसे अल्लाह ने दिए तो कोई और भी चीज़ खरीद लेंगे, कोई समोसा वगैरह, कोई पकौड़ा वगैरह और कोई और चीज़ जो हमारे नसीब में है, और वैसे लेते रहते हैं। तो उस उधर क्वार्टर पे चल के इंशाल्लाह आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। अभी क्लाइंट आएंगे, कस्टमर अभी आएंगे, क्योंकि बारिश रुक चुकी है, ये गाड़ियाँ चलती है नज़र आ रही है, इन्हीं में से कस्टमर ही हैं जो आ जाएंगे। फिर आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि बच गया, ये ख़त्म हो गया या नहीं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, ये हम इसको पूरे हिसाब से बनाते हैं, यानी आटा जो बनाना है ना, ये पूरा हिसाब बनाना होता है, सही है। क्यों? क्योंकि बच ना जाए। अगर बच जाए तो एक नुकसान हमें ये होता है, ये अगर सादा बच जाए तो फिर ये काम आ जाता है, लेकिन अगर बच गया खमीरी, ठीक है, अगर बच गया खमीरी तो हमें बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि खमीरी के अंदर जो मिसाला जार डाले जाते हैं ना, वो ख़राब कर देते हैं, सही है। ख़राब होने की वजह से हमें ये थोड़ा देख के बनाना पड़ता है। इसी वजह से ये देखिए कस्टमर आया खड़ा है, वो लड़का आया खड़ा है, तो इसी तरह आते रहेंगे, क्योंकि बारिश ख़त्म हो गया। हम काम शुरू करते हैं दोबारा से, फिर आपको मिलेंगे और दिखाऊंगा कि बच गया या नहीं बचा। लो भाई साहब, लाइट चली गई है, हमारा आटा जो खमीरी था वो ख़त्म हो गया है, सादा बचा हुआ है बस 10-20 रोटियों का, ठीक है। मतलब ये जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। वैसे भी क्योंकि टाइम हो गया है, बारिश है, आज चलन नहीं आएंगे, जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आएंगे, सही है। हमें जो हम चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, ये हो गया ख़त्म, बाकी ये वाला बचा हुआ है, सही है। बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई, लाइट चलेगी, ठीक है। कितना अच्छा लाइट, ये सॉरी, ये लाइट चली गई। अच्छा, मज़े की बात, ये लाइट अगर चली भी जाती है तो यहाँ शहर में 2 मिनट के लिए, 3, 4, 5 मिनट के लिए जाती है, बड़ी हद 10 मिनट के लिए जाती है। ये बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है, ये आप देखें, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ये देखें, ये बारिश दोबारा भाई स्टार्ट हो गई है। लाइट इस वजह से चली गई है, नो टेंशन। लेकिन लाइट अगर चली भी जाती है तो बस 2-3 मिनट के लिए, बड़ी हद 10 मिनट के लिए चली जाएगी, फिर वापस आ जाती है, सही है। वैसे 20 रोटियों का, सॉरी 10 रोटियों का ये बचा हुआ है आटा, जब ये हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद क्लोज करके चले जाएंगे क्वार्टर पे, सही है। क्वार्टर पे चल के फिर मिल। वेलकम बैक ब्रो, कैसे हैं आप? खाना हमने अपना ले लिया है, अब हम चल रहे हैं क्वार्टर पे, क्योंकि क्लोजिंग टाइम आ चुका है। आटा भी ख़त्म हो गया सारा, ठीक है। टाइम भी 10 होने जा रहे हैं। ये तनूर वनूर भी सब चीज़ काम, ये दूध लिए हैं आज, क्योंकि बारिश की वजह से हम होटल में नहीं जा सके खाना सालन खरीदने, सही है। तो अभी हम दूध हमने ले लिया, इससे खाना खाएंगे, सही है, क्योंकि बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा, हम जा नहीं सकते। बारिश अभी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, लेकिन अभी रुक चुकी है। हम होटल में सालन खरीदने नहीं जा सके। रोटियाँ हम अपनी लगा चुके हैं, सही है, पक चुकी हैं, और वो दूध लेके आ गए शाका, दूध और चीनी, तो इससे काम चल जाएगा, सही है। तो अभी हम चलते हैं क्वार्टर पे, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। लाइट चलेगी है, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल, टिकटॉक वगैरह ये चलाने के लिए टाइम अभी होता है, लेकिन लाइट चलेगी, क्या करें, देखते हैं क्या होता है। अभी लाइट आई नहीं है वैसे, सही है। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं। ये सारा सामान जो बाहर पड़ा हुआ है अंदर रखते हैं, अंदर वाला सामान, कुछ कूलर वगैरह या फिर और सामान जो है ये अपना लेके हम चलते हैं क्वार्टर पे, उसके बाद जाके वहाँ पे मिलते हैं, सही है। अभी जो हमारा क्लोजिंग टाइम आ चुका है, बारिश ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और जिसकी वजह से काम जो है तीसरा दिन चौथा दिन जब से बारिश शुरू हो रही है डाउन जा रहा है, सही है। ये हाल है, अभी आ रही है बारिश, बरस रही है। सो हम जो है अभी बस क्लोज़ करने लगे, चलते हैं क्वार्टर पे मिलते हैं। ये लग गया अभी ताला लग रहा है भाई होटल को, क्लोजिंग। लो भाई साहब, अब चल रहे हैं हम। ये बारिश दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, चलो 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 चलो, बारिश दोबारा से हो गई है स्टार्ट। हाँ मसा बंद की थी मैंने, बंद की थी मैंने। तो बारिश, ये आप देखें ना, लाइट पे आपको नज़र आ रही है, बारिश बरस रही है। हम चलते हैं क्वार्टर पे, ये खाना वाना हमने पकड़ा हुआ हाथ में। ओए होए होए, चलो 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 चलो, आए हाय, ये अब हम जा रहे हैं क्वार्टर पे, यहाँ पे खाना वाना खाते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो सुबह फिर वापस आएंगे। आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब खोलो खोलो, अब खोलो, जल्दी करो। ये हम पहुँच चुके हैं, ये लगा हुआ है ताला। वो डी कुकी में बैठा हुआ है भाई, डी कुकी में अब नपी बता भाई, आया ताला नहीं से खोला, द्रोग के बढ़ गए। चाबी मेरी जेब में, जन क्वार्टर में, ठीक है ही जे, हाँ ही ठीक है, आया पता नहीं मेरी जेब में सवेरे जब आप यो से मकाल तक मैं हैरान हूं, बढ़ गए भाई, ताले नहीं सिखोने खबर डी कुकी में झल्ली खड़ा भाई साहब। बारिश ये अब देखें लाइट पे, अगर हाँ ये देखें आपको नज़र आ रही है, ये आप ऊपर बादल भी देख लें, ये आपको सही तरह से नज़र आते हुए कतरे नज़र आ रहे हैं बूंदे बारिश की, सही है। ये दूसरा है, दूसरे बैठे हुए हैं भाई। ये हमारा क्वार्टर है, इसके अंदर चल के हम ये पता क्या है, हाँ हाँ लो भाई, इस कमरे में एंटर हो गए हम। सुबह 6 बजे के उठे हुए,
सुबह 6 बजे के निकले हुए काम पे, सारे लड़के मजदूर और मालिक और कारीगर सारे सुबह 6 बजे के निकले हुए, रात 10 सवा 10 बजे ये वापस पहुंच चुके हैं। ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो सुबह सारे निकलेंगे, फिर वापस काम पे जाएंगे। अभी ये जो है खाना वाना हमने पकड़ा हुआ, आज सालन नहीं ले सके जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमारे पास बाइक तो थी लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं सके हम। बारिश बरस रही है, बारिश मौका ही नहीं दे रही तो निकलने का। काम डाउन हो गया क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे ताकि वो खाना बनवा सके, बस घरों में ही गुजारा कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठते हैं अभी सारे, आपको बंदे कुछ कम नज़र आ रहे होंगे क्योंकि 3-4 बंदे घर गए हुए हैं। अदील, उस्ताद, जमील, शाना, इसके साथ अदनाना और इमराना, ठीक है, ये सारे घर गए हुए हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये वापस आ जाएंगे। आज माहौल जो है 4 बंदों के साथ, ये शान साहब, शाका, सिकंदर और इरफान खान। अभी हम चलते हैं खाना खाने, खाना खाते हैं उसके बाद थी तो लाइक ब्लॉग अच्छा अभी हम खाना खाते उसके बाद मिलते हैं। लो भाई मेरे, आप सोने लगे हम, ठीक है, ये लाइन लग चुकी है, ऐसा ऐसा ये सोते जाएंगे। वैसे हम 3 बजे सोते हैं, 2 बजे, कोई 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जाके सोते हैं। अभी हम सोने इस वजह से लगे हैं मैं भी, क्योंकि आज आपको पता है बिजली है नहीं, वाईफाई चल नहीं रही, सही है। कुछ के पास कुछ 1-2 फिल्में पड़ी हुई हैं वो देख रहे हैं, कुछ ये ऐसा ऐसा जो है ये लाइन में लग के सो जाएंगे, सही है। हम भी सोने जा रहे हैं क्योंकि आज जो है हमारे पास वाईफाई बंद है, पैकेज तो हमारे पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब वाईफाई लगी हुई है तो पैकेज क्या करेंगे, इस वजह से हमारे पास नेट का पैकेज है नहीं, वाईफाई लगी हुई है, सही है। उसके लिए बिजली नहीं है, आपको पता है, चलने के लिए बिजली चाहिए। हमारे पास यूपीएस नहीं पड़ा हुआ, बिजली है नहीं, तो इसी वजह से जो है ऐसा ऐसा हम सोने लगे हैं। साफ देर अभी इस वक्त सो लें, रेस्ट कर लें, शायद अगर 2 बजे 3 बजे बिजली आ गई, वैसे तो आ जाएगी पता नहीं है, लेकिन 2-3 बजे उठ के फिर हम जो है अपना जो कोटा वगैरह होता है मोबाइल शोबाइल इस्तेमाल कर लेंगे, चला लेंगे। क्योंकि मोबाइल नहीं चलाएं तो काम का थका हुआ थकावट ही नहीं निकलती। चलो ये रहा हाल भाई आज, सही है। हम अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और ज़िंदगी रही तो हम फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये आज हैं 4 बंदे, सही है, इसी वजह से मैं नीचे सो रहा हूँ, वरना मैं ऊपर सोता हूँ। ये शेड लगा हुआ है, ये शेड है, ये सीढ़ी रखी हुई है, ऊपर जो स्टूडियो बना हुआ है ना, ठीक है, वहाँ पे जाके ऊपर शेड पे मैं सोता हूँ। मेरी आदत है वहाँ पे, क्योंकि सीधा माहौल बना हुआ है, चेयर भी रखी हुई है और साथ में ऊपर कंफर्टेबल निज़ाम है सारा, वहाँ पे जाके सोता हूँ। आज इस वजह से नीचे सो रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बंदे कुछ 4 लड़के गए हुए हैं घर, सही है, तो यहाँ पे सोने की जगह है, इस वजह से मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं ऊपर शेड पे ही सोता हूँ। और यहाँ पे आज थोड़ा मुश्किल हमें होगी क्योंकि एक तो कमरा पक्का है, गर्म है, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, इससे आगे जो कमरा शुरू हो रहा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का स्टॉक चावलों का रखा हुआ है, चावल गर्म है, सही है। और ये आपको छोटे छोटे चावल नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये पड़े हुए हैं, ये वाले कितने ये पड़े हुए चावल सारे, ये इधर से निकल के आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ लेके आ रही, कीड़े मकोड़े। तो करोड़ों का स्टॉक यहाँ पे चावल का पड़ा हुआ है, इसी वजह से ये हीट आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस कमरे के अंदर। इसको जो है ठंडा करने के लिए 2 पंखे रखे हुए हैं, एक ये खड़ा हुआ है, एक वो खड़ा हुआ है कूलर वाला, सही है। आज दोनों नहीं चल रहे, देखते हैं कैसा गुजरता है। बाहर सो जाते हैं तो बाहर बारिश बरस रही है, सही है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है क्या होता है। ज़िंदगी रही तो मिलेगी आपके साथ कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।